साथियों नमस्कार। आइए आज संस्कृत व्याकरण में हम आप सबके लिए लेकर के आए हैं पंचमी विभक्ति अपादान कारक। पहला सूत्र इसका है। देखो, संस्कृत व्याकरण जिनके पास है, संस्कृत कक्षा 12 वाले, संस्कृत कक्षा 10 वाले, जिन जिन विद्यार्थियों को इनकी आवश्यकता है वो अवश्य पढ़ें, है ना। और थंबनेल पे आप देख ही चुके हैं कि किसको किसको पढ़ना है, तो बच्चों अवश्य पढ़िए। पंचमी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पंचमी विभक्ति यानी कि अपादान कारक, और अपादान का मतलब होता है अलग होना। चलिए, पहला सूत्र कह क्या रहा है? पहला सूत्र ही कह रहा है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम यानी ध्रुवम का मतलब है जो ध्रुव हो, अपाय मतलब अलग होने में, वही अपादान कारक है। यानी अपाय अर्थ में जो ध्रुव हो उसे अपादान कहते हैं। अपाय अर्थ में क्या हो? जो ध्रुव हो, यानी जो बिल्कुल स्थित हो, उसको हटना नहीं है, अलग उसको नहीं होना, जो ध्रुव है उसको अलग नहीं होना, उसी में पंचमी लगेगी। ये बोल रहा है जो ध्रुव है, जिससे कोई चीज अलग हो रही है, उसमें पंचमी लगेगी। ठीक है, ध्रुवम अपाये अपादानम यानी जो ध्रुव हो, अपाए अलग होने में, वही अपादान है। अलग होने में जो ध्रुव है मतलब अटल है, वो हट नहीं सकता, वही क्या है? अपादान है, उसी में लगता है। तो देखिए, सह अश्वात पतति। अब इसमें आप देख रहे हैं, सह माने वो, अश्वात माने घोड़े से, पतत माने गिरता है। वो गिरता है लेकिन काहे से? घोड़े से। तो यहां पे अश्वात ध्रुव है, घोड़ा तो नहीं गिर रहा ना, लेकिन घोड़े से गिर रहा, तो जिससे गिरा जाए उसमें पंचमी होगी। इतनी बात समझ में आई? जिससे गिरा जाए उसमें पंचमी विभक्ति होगी। तो ध्रुवम अपाये अपादानम यही सूत्र कह रहा है कि जो ध्रुव है उसमें पंचमी होगी, जिससे कोई चीज अलग हो रही है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष तो नहीं गिर रहा है, लेकिन वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगेगी, इसलिए वृक्ष को वृक्षात लिखा गया, पतंति पत्राणि। ठीक है, चलिए। तो अब आपको बिल्कुल कंफर्म समझ में आ गया होगा, बिल्कुल पक्के से समझ में आ गया होगा कि आखिर अपादान कौन सा होता है। अपादान पंचमी उसमें लगती है जिससे कोई चीज गिरती है या जिससे कोई चीज अलग होती है। ठीक है, वृक्षात पत्रम पतति, उसमें भी वृक्षात में अपादान हो गया, वृक्षात भी अपादान हो गया। अब वृक्षात की पंचमी होगी, क्यों? क्योंकि पत्ते उससे गिर रहे हैं, ध्रुव क्या है इसमें? वृक्ष। अब देखिए, अगला सूत्र कहता है अपादाने पंचमी। अपादान में पंचमी होती है। ठीक है, अपादान में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कि ग्रामात गच्छति, सोपानात पतति। सोपानात सीढ़ियों से, तो सह ग्रामात गच्छति वो गांव से जाता है या गांव से चला जाता है। तो गांव से जाता है, तो जा किससे रहा है? गांव से। तो अलग किससे हो रहा है? गांव से। तो ध्रुव क्या है? गांव है, इसलिए गांव में क्या लगेगा? पंचमी विभक्ति, इसीलिए गांव का ग्रामात लिख दिया गया। ऐसे ये सह सोपानात पतति, वह सीढ़ियों से गिरता है। तो गिरता किससे है? सीढ़ियों से। सीढ़ियां तो नहीं गिरती हैं, लेकिन जब सीढ़ियों से गिरता है तो सीढ़ियों में पंचमी लग गई यहां पे। बिल्कुल पक्का समझ गए? समझ गए हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर कर दो। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम। जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम, ऐसी अन्य सभी धातुएं। उपसंख्यानम का मतलब क्या होता है? ऐसी अन्य सभी धातुएं। ठीक है, उपसंख्यानम का मतलब समझ लो, यानी ऐसी ही अन्य सभी धातुएं अगर आ गई तो उसमें भी पंचमी लगेगी। इज दैट क्लियर? जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानाम, मतलब ऐसी ही और विभक्तियां आ जाएं तो यही लगेंगी। जुगुप्सा माने घृणा करना, विराम माने रुकना, प्रमाद माने आलस्य करना। जैसे जुगुप्सा आ गया तो सह पापात जुगुप्सते, वो पाप से घृणा करता है। तो पाप में क्या लगा? क्या लगा पाप में? पाप में पंचमी अपादान। ठीक है, यानी इन धातुओं के योग में पंचमी लगेगी, लेकिन धातुओं में पंचमी नहीं लगेगी, ये समझना है आपको। देखो, पाप से घृणा करता, तो जिससे घृणा करता उसमें पंचमी। तो पापात माने पाप से, जुगुप्सते माने घृणा करता है। विराम रुकना, यानी कि सह कार्यात विरमति, वो कार्य से विराम लेता है, वो कार्य से रुकता है, इसलिए कार्यात विरमति मतलब कार्य से विराम लेता है। प्रमाद आलस्य करना, बालकः धर्मात् प्रमादति, बालक जो है वो धर्म से प्रमाद करता है। चलिए, ये हो गया जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम उपसंख्यानम पंचमी विभक्ति होती है। भीत्रार्थानाम भय हेतु,
ठीक है। भी भी त्रयी अर्थों में, भी का मतलब होता है डरना और त्रयी का मतलब त्राण, त्राण मतलब रक्षा करना। तो भी और त्राण धातुओं में क्या होता है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे इनके योग में होती, इनमें नहीं होती है, इनके योग में पंचमी होती। जैसे कि भी सह सर्पात बिभेति, बिभेति में भी धातु से विभेति बना, तो वो सर्प से डरता है, मतलब सर्प नहीं डरता है, डरने में पंचमी नहीं है लेकिन सर्प में जरूर पंचमी है। तो सह सर्पात विभेति, वो सांप से डरता है। पापात त्रायते, पाप से रक्षा करता है। तो पापात में सर्पात में पंचमी। आख्यातोपयोगे अंतिम सूत्र इसका पांचवा सूत्र है। इतने ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, बार बार हर एक कंपटीशन में, बार बार यूपी बोर्ड में आते रहते हैं। पंचमी आएगी, तृतीय आएगी, अधिकतर यही आती हैं, आप समझिए। आख्यातोपयोगे मतलब पढ़ाया जाए, आख्यात माने पढ़ाया जाए, जो आख्याता हो, जो प्रवक्ता हो, जो व्याख्याता हो, जो शिक्षक हो, जो गुरु हो, इन सबके पढ़ाने में अपादान संज्ञा होती है, जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, सीखा जाए। ऐसे व्याख्याता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु, ऐसे पढ़ाने वाले की संज्ञा कौन सी होगी, अपादान संज्ञा होगी। समझ में आया? आख्यातोपयोगे का अर्थ क्या है कि जिससे नियम पूर्वक कुछ पढ़ा जाए, जिससे पढ़ा जाए, कुछ पढ़ा जाए, कुछ सीखा जाए। ऐसे व्याख्याता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु, पढ़ाने वाले की अपादान संज्ञा होती। जैसे छात्रा शिक्षकात संस्कृत पठति, छात्र शिक्षक से संस्कृत पढ़ता है। तो छात्र पढ़ता है ना किससे, शिक्षक से। तो किसमें पंचमी, शिक्षक से पढ़ता ना, तो जिससे कुछ पढ़ा जाए उसमें पंचमी होगी। तो शिक्षकात में पंचमी विभक्ति होगी। समझ में आया? अब देखिए, सह गुरोह कर्म कांडम जानाति, गुरोह, गुरोह में पंचमी विभक्ति है ना, पंचमी विभक्ति गुरोह में है। गुरु उकारांत है तो पंचमी विभक्ति है ना, तो गुरोह के रूप चलेंगे तो गुरोह हो जाएगा, गुरु के रूप चलाएंगे उकारांत पुल्लिंग। तो सह गुरोह कर्मकांडम जाना, तो यहां पर गुरोह में पंचमी विभक्ति है। विभक्ति जहां पर होगी वहां क्या होगा, वहां अपादान कारक होगा। फिर बालकः उपाध्यायात अधीते, बालक उपाध्याय से, अधीते माने ज्ञान ग्रहण करता, अध्ययन कर रहा है, उपाध्याय से पढ़ता है। तो जिससे कुछ पढ़ा जाए, सीखा जाए, समझा जाए, पूछा जाए, वो उसमें क्या होती है, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। एक बार फिर से हम क्या करते हैं, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। हमने आपको बताया ध्रुवम अपाये अपादानम, जो अपाये यानी अलग होने में ध्रुव हो, वहां उसकी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे वृक्षात पत्राणि पतंती, यहां पर वृक्ष ध्रुव है, अटल है, वो हट नहीं रहा है, इसलिए वृक्ष में पंचमी विभक्ति होगी। दूसरा सूत्र हमने बताया था अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी होती है, यानी अलग होने में पंचमी विभक्ति होती है। तो सहग्रामात गच्छत यानी गांव से अलग हो रहा है, जा रहा है। सह सोपानात पतति, सीढ़ियों से गिर रहा तो सीढ़ियों से हो जाएगी। फिर हमने आपको बताया जुगुप्सा विराम प्रमादार्था नाम उपसंख्यानम, यानी कि जहां पर जुगुप्सा आ जाए, प्रमाद आ जाए, विराम आ जाए, ऐसी इसी प्रकार की जो अन्य धातुएं भी आ जाएं, इसी के समान अन्य धातुएं भी आ जाएं, तो भी पंचमी विभक्ति लगेगी। जैसे सहकारात विरमति। भित्रार्थानाम भय हेतु हमने बताया भी और त्रयी धातुओं के योग में भी पंचमी होती है। जैसे भी माने डरना और त्रयी माने रक्षा करना। तो सह सर्पात विभेति, सह सिंहात विभेति, सह चौरात विभेति, तो ऐसी धातुओं में भी पंचमी विभक्ति चलेगी। और सह पापात त्रायपते, त्रायते सह पापात जुगुप्सते, है ना, सह पापात बिभ्यति, तो भी इसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। और हमने आपको बताया कि आख्यातोपयोगे पंचमी, अपादाने पंचमी। आख्यातोपयोगे का अर्थ होता है पढ़ने पढ़ाने में पंचमी विभक्ति होती है, जिससे कुछ नियम पूर्वक पढ़ा जाए, जिससे कुछ सीखा जाए। ऐसे व्याख्याता, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे शिक्षक, ऐसे गुरु, ऐसे प्रवक्ता, ऐसे पढ़ाने वाले, ऐसे लेक्चरर में अपादान संज्ञा होगी। ठीक है, जैसे छात्रा शिक्षकात संस्कृत पठति, छात्रा शिक्षकात अध्ययनम करोति, है ना, तो छात्र शिक्षक से पढ़ता है, तो शिक्षक में पंचमी विभक्ति हो गई। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर करिएगा। कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत देर के लिए नहीं, बहुत कम समय रहता है, कॉल कर लीजिए। मोस्ट चीज़ें आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी आपको समझ में ना आया हो या जो भी आपका रह रहा हो सिलेबस, ये है सिलेबस मैं पूरा करवा दूंगा, ऐसा नहीं है। आपके एग्ज़ाम से पहले सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
आप उसकी चिंता मत छोड़िए। अभी बीच बीच में कुछ समय कम मिल रहा है, लेकिन आप उसका तनाव मत लीजिए, आपका कोर्स जरूर हम पूरा कर देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े, और आप एक बार शेयर कर देंगे। आपकी शेयर से किसी न किसी बच्चे को फायदा जरूर पहुंचेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो मैं सोचूंगा कि मेरी पढ़ाई में कुछ कमी रह गई। प्लीज़ आप सभी लोग एक बार शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य बहुत सारे बच्चे इसका फ़ायदा उठाएं। कुछ बच्चे अभी तक कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, कुछ बच्चे परिवार की समस्याओं के कारण कॉलेज नहीं पहुंच रहे हैं, तो उनको आप ऑनलाइन क्लासेस बता दीजिए। यहाँ पर रेगुलर लाइव क्लासेस का सिलसिला चलता रहता है, इसलिए आप उनको जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।